मैंने कल भी कहा था, इस बात को नहीं दोहराऊंगी कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित क्यों हुए हैं, है ना। सब लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित क्यों हुए हैं। आज क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 15 तारीख से कुछ बातें उठती रही कि पेपर को कैंसिल करवाओ, पीछे लेके जाओ, फिर आपदाएं, बादल का फटना है। तो 15 से 16 तारीख के बाद से शायद से मैं मानती हूँ कि बच्चों की मानसिक स्थिति अभी स्थिर नहीं है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है। तो मैं कुछ लाइनें लिख के लाई हूँ, तो याद तो नहीं हो पाई क्योंकि ध्यान तो कहीं और ही लग रखा है, लेकिन मैं उसे पर्चे के माध्यम से बोलूंगी। कोई भी गलती मेरे से होएगी उसके लिए मुझे माफ करना। पहली बात, मैं समस्त उत्तराखंड वासियों, छात्र एवं छात्राओं से तो अनुरोध करती ही हूँ, लेकिन बहुत शर्मिंदगी वाली घटना हमारे उत्तराखंड में परसों रात को हुई, जब नकली बच्चों को हरिद्वार से बसों में बिठाकर लाया गया। मैं धामी जी से अनुरोध करती हूँ कि जहाँ तक मुझे अंदाजा है, नेताओं का कोई ना कोई सलाहकार होता है। कहाँ बैठा था वो सलाहकार जब वो राय दे रहा था? कम से कम उनको घर के कपड़ों में तो लाते। यहाँ पर किसी भी बच्चे ने टाई पहनी है? नहीं पहनी है। उन बच्चों की पैंट, कमीज, टाई इस चीज का परिचय है कि उन बच्चों को बहला फुसलाकर देहरादून में लाया गया और झूठे नारे उनसे दिलवाए गए। और कल फिर धामी जी कहते हैं कि उत्तराखंड में हमने लैंड जिहाद के बारे में बात करी, ठीक है, लेकिन अब नकल जिहादियों का नंबर है। वो हमारे बेरोजगार संघ को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंडिया टीवी का दिखा रहा था कि उत्तराखंड के धामी सरकार नकल माफिया उन्होंने हमें बना दिया है कि बेरोजगार संघ युवाओं को भ्रमित कर रहा है। क्या हम भ्रमित हो रहे हैं? क्या वो बच्चे हमारे साथ के थे? तो इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज का युवा बेवकूफ नहीं है। मैं आज आप लोगों से तो करती हूँ अपील, जिन जिन बच्चों को हरिद्वार से उस बसों में बिठा कर लाया गया, मैं आज उन बच्चों के अभिभावकों से भी अपील करती हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे संविधान ने हमें इतना अधिकार दिया है कि आप अपने स्कूल प्रशासक से पूछिए कि आप बच्चों को लेके कहाँ जा रहे हो और क्यों। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ युवाओं का, जिन्होंने नेपाली फार्म में उन बसों को रोका और उनकी पोल सामने लाई। लेकिन उन्होंने, हम बच्चों ने गांधी को भी पढ़ा है और भगत को भी पढ़ा है। कब हमें किसकी नीति को अपनाना है ये हमें अच्छे से पता है। ये हमारे उत्तराखंड के युवाओं का पढ़ाई करने का परिचय था उस दिन, जिन्होंने शांति पूर्वक उस चीज को सबके सामने लाया और वहाँ पे कोई भी बड़ा हंगामा नहीं होने दिया। क्या पता उस दिन कोई बेरोजगार भाई मेरा इतना उज्जवल हो जाता कि बस के शीशे को डंडे से फोड़ देता, किसी ड्राइवर, किसी बच्चे का अगर सर फूट जाता, बस में आग लग जाती, तो ये बेशरम सरकार अगले दिन क्या जवाब देती? शायद से 1994 रामपुर तिराया कांड दोहराया जाता, लेकिन उस समय तो किस पर हुआ था अत्याचार? हमारे आंदोलनकारियों पे किसने अत्याचार किया था? उत्तर प्रदेश मुलायम सरकार की सरकार ने। लेकिन यहाँ पर एक झूठे युवाओं को एकत्रित करके हमारे खिलाफ भड़काने के लिए जब उन बच्चों की जान पर आ पड़ी, उन्होंने उगला। क्या उगला? हमें बहला फुसला के लाया गया कि क्या होगा देहरादून में मैराथन। पुष्कर सिंह धामी तुम्हें सम्मानित करेंगे, ये कह के उन बच्चों को लाया गया था और यहाँ झूठे नारे लगवाए गए कि पेपर तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, रिजल्ट जारी करें। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर वो बच्चे सिखाए हुए नहीं थे तो पहले उत्तराखंड में आंसर की आती है या रिजल्ट आता है? तो उन्हें डिमांड किसकी करनी चाहिए थी? पहले उन्होंने डायरेक्ट किस चीज की डिमांड करी वहाँ पे? इसलिए मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आज अपनी सरकार को जगाना चाहती हूँ। हमारी इस चुप्पी को
हमारी मासूमियत न समझ बैठना, हमारी इस चुप्पी को हमारी मासूमियत न समझ बैठना। ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि मजबूर हो जाएगा कुर्सियों से उतरना। समझ रहे होंगे आप लोग कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं स्पष्ट शब्दों में नहीं कहूंगी। संघर्षों की गाथा हमारी गाई जाएगी, संघर्षों की गाथा जब हमारी गाई जाएगी, तुम्हारे वंशजों की भी आंखें भर आएगी। इतिहास कोई न कोई हमारा सहपाठी जरूर लिख रहा होगा, क्योंकि अभी से पहले जो घटित हुआ वो किसमें दर्ज हो गया? इतिहास में कोई न कोई लिख रहा है कि समस्त उत्तराखंड का बेरोजगार संघ के साथ जुड़ा हुआ युवा धूप में तप रहा था और इन बेशरमों को शर्म नहीं आ रही थी। तो इनका कोई न कोई वंशज आगे होगा। जब हम इनकी कुर्सियां हिला देंगे ना तो हमारे जैसा ही होगा वो। तो संघर्षों की गाथा जब हमारी गाई जाएगी, तुम्हारे वंशजों की भी आंखें भर आएगी। फिर वो सवाल करेंगे उस समय में कि आज हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। फिर वो बोलेंगे, गुनाह क्या किया था इन युवाओं ने, गुनाह क्या किया था इन युवाओं ने, जो भ्रष्टाचार की लाठी मारी तुमने इनकी बाहों में। गुनाह क्या किया था इन युवाओं ने, जो भ्रष्टाचार की लाठी मारी तुमने इनकी बाहों में। सहपाठीगण समझने का प्रयास करें, लाठी सिर्फ वो नहीं होती है जो पुलिस ने 2022 में बरसाई थी। क्या ये लाठियां नहीं है हमारे सीने पे? क्या ये लाठियां नहीं है हमारी बाहों पे कि हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हम पढ़ने पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, अखबार झांकने का हमारा मन नहीं कर रहा है। दुख है हमें हमारी ऐसी व्यवस्था पर, दुख है हमें हमारी ऐसी व्यवस्था पर जो इतना पढ़ लिख करके आते हैं उन्हें नेताओं के द्वारा फैसले सुनाए जाते हैं। वो घटना मैंने आप लोगों को कल भी जाहिर करी थी कि मैं किस चीज को संबोधित करना चाह रही हूँ, कि हमारे नेताओं को पता ही नहीं है कि अगर सहस्त्र धारा में आपदा आई है तो कैसे करना है, और अगर आपदा केदारनाथ में आई है तो क्या करना है। दोनों का क्लाइमेट अलग है या नहीं है? सहस्त्र धारा अलग है, केदारनाथ अलग है, भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग है, तो सबके जगह अलग अलग सिस्टम होंगे ना। जितनी जल्दी आपदा प्रबंधन की टीम सहस्त्र धारा पहुंचेगी इतनी जल्दी केदारनाथ पहुंचेगी। ठीक है, तो कड़ी तपती, ये मैंने दिन के लिए लिखा था पर दिन में नंबर नहीं आ पाया। कड़ी तपती धूप में खड़ा है प्रदेश का युवा, देखिए अंदर जरा खेल तो नहीं रहे जुआ। किसकी बात हो रही है? शासन की, क्योंकि हर षड्यंत्र रच रहे हैं। अगली लाइन से आपको समझ आ जाएगा। कड़ी तपती धूप में खड़ा है प्रदेश का युवा, देखिए अंदर जरा खेल तो नहीं रहे जुआ। जिस समय इनको हमारे साथ होना चाहिए उस समय मान्यवर दफ्तरों में षड्यंत्र रचा रहे। चारों लाइनों को एक साथ बोलूंगी, समझ जाना कि नकली बसें लाना, नकल जिहाद कहना, बेरोजगार संघ को भ्रमित करने का आरोपित बताना, ये सब आज हमारी सरकार को सुनना पड़ेगा कि हम समय आने पे हर चीज बन सकते हैं। हम किताब भी लिख सकते हैं, अखबार भी लिख सकते हैं, कविताएं भी लिख सकते हैं, कुर्सियों पर भी बैठ सकते हैं, पर ये मौका हमें खुद के लिए खुद लाना होगा। आज आप ये मत सोचिए कि ये हमें मौका दे। आज तय करो कि सिर्फ ग्रुप सी के लिए हम नहीं लड़ेंगे, बड़े बड़े पदों पे हम बैठेंगे। सिर्फ ग्रुप सी की सीट के लिए हम सड़कों पे नहीं लड़ेंगे, बड़े बड़े पदों पे हम खुद बैठेंगे। अब चारों लाइन को मैं एक साथ बोलना चाहूंगी, गंभीरता से लीजिएगा उसे। कड़ी तपती धूप में खड़ा है प्रदेश का युवा, देखिए अंदर जरा खेल तो नहीं रही जुआ। जिस समय
चाहिए, उस समय मान्यवर दफ्तरों में षड्यंत्र रचा रहे कि कैसे कैसे इनको झूठा साबित करें। पर हम झूठे साबित होंगे नहीं होंगे। हमें राजनीति से नहीं है कुछ लेना देना, हमें राजनीति से नहीं है कुछ लेना देना, यहीं पर तो गलती की है पूरी संभावना। मैंने ऐसा क्यों बोला? मुझे कांग्रेस से, मुझे बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज कल बयान आए हैं कुछ मेरे भाषण पे कि राजनीति शुरू हो गई है। जब मैंने माला रजन सब लक्ष्मी शाह को बोला, क्या आज जो नकल की कड़ी जुड़ी हुई है वो केवल आयोग से है या सरकार से? तो राजनीति तो करनी पड़ेगी, है ना? मेरा राजनीति करने का मतलब उल्टा नहीं है ना, आप उसको सही दिशा में लीजिए। बाकी लोग उसको कहाँ लेके जा रहे हैं फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम उसको सही दिशा में। क्या सीएम धामी का नाम ना लेंगे ना हम, क्योंकि राजनीति से कनेक्शन है। फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं? तो हमें अपने हकों के लिए जागना है, अखबार को झांकना है। इनके जो क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है इनका ये मीडिया वालों के साथ में कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें ये जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, तो हमें भी आंखें गाड़ के रखनी है। अगले दिन क्या लिख के लाना है पन्ने में। युवा हमारे हो रखे हैं घर से बेघर, मान्यवरों के हमारे कम नहीं हो रहे तेवर। युवा हमारे हो रखे हैं घर से बेघर, मान्यवरों के हमारे कम नहीं हो रहे तेवर। ये हाल है उत्तराखंड की सरकार का। अगर अभी कोई भी महिला, कोई भी लड़का यहाँ पे आवाज उठा रहा है ना, निगाह में आ गए हैं हम लोग। हमें वो अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेंगे अभी, और हम ही को भ्रमित करके इन्हीं के बीच, इन्हीं के खिलाफ करने की कोशिश करेंगे। पर क्या हम इतने नासमझ हैं? हम नासमझ नहीं है। अनुरोध करती हूँ कि सिर्फ कांस्टेबल, सिर्फ पुलिस सहायक, सिर्फ पटवारी तक सीमित नहीं रहना है। इतनी पढ़ाई करो कि जिस दिन रिजल्ट आए और ये हमारे चेहरे देखे तो वही है। अब क्या होगा? तो पढ़ाई सिर्फ किस लिए नहीं करनी है कि पेपर निकलेगा। मैंने कल भी एक बात कही थी कि पढ़ाई को ये मत पढ़ो, आर्टिकल रटो मत, उत्तराखंड को रटो मत। अगर उत्तराखंड की बात आ रही है कि खटीमा कांड हुआ था, जड़ तक जाओ क्यों? उसके बाद दिल्ली जा रही थी हमारी महिलाएं, हमारे मान्यवर पुरुष, क्यों हमारी महिलाओं के साथ वो बात हुई? अगर आज हमें कल के दिन इस आंदोलन को लेकर दिल्ली जाना पड़े, तो हमारे भाई हमें भरोसा दिलाओ कि हमारे साथ रास्ते में वो घटना नहीं होने दोगे। दिलाओगे हमें भरोसा? रहोगे हमारे साथ? खुशी होती है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे परसों हुई जब शिक्षा का परिचय बच्चों ने दिया ना, उन बसों के साथ कुछ भी नहीं किया। बहुत खुशी हुई मुझे, वरना सारा दुर्भाग्य होता उत्तराखंड का। पता नहीं कितनी माएं रो रही होती है ना, चिताएं जल रही होती। इनका कुछ नहीं जाना है। इन्होंने थोड़ी देर के लिए हरिद्वार लक्सर जाना था और उनके घर पे बोलना था हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, पर खड़े हो सिर्फ थोड़ी देर के लिए थे। ये सबको पता होता है, ठीक है। इसलिए दूसरा मैं एक कहना चाहती हूँ, भले आप लोगों को बुरा लगेगा, मैं बेरोजगार संघ को ज्यादा जमीनी स्तर से नहीं जानती हूँ। मैं 2022 से बेरोजगार में हूँ, टच में यूट्यूब पे देखना, धरना प्रदर्शन होते हैं वहाँ पे खड़े हो जाना। तो मैं अपने बॉबी भाई या हमारे जो भी वर्तमान में अध्यक्ष है राम कांडवाल जी, शायद से मेरे जैसे कई बच्चे यहाँ पे होंगे जिनको बेरोजगार की नींव कैसे पड़ी, स्वाभिमान मोर्चा की नींव कैसे पड़ी, उसके बारे में पता ना हो। ये उत्तराखंड सरकार हमें किसी भी चीज से फंसा सकती है।
इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ कि जब भी आप लोगों को समय मिले आप एक वीडियो के माध्यम से उसमें जरूर बताइएगा कि कैसे कैसे आप युवा बेरोजगार संघ में आए, कैसे इसका नाम बेरोजगार संघ पड़ा, किसकी बुद्धि की ये उपज थी। क्योंकि भाइयों बहुत खुशी की बात है, आने वाला बच्चा पढ़ेगा कि बेरोजगार संघ कब बना। उसका पहला अध्यक्ष कौन था, उसका वो वाला अध्यक्ष कौन था जिसने सबसे ज्यादा काम करे, उसका वो अध्यक्ष कौन था जिसके कार्यकाल में समस्त युवा देहरादून में था। हो रहे हैं आजकल, पढ़ते हैं पुराने आयोगों के बारे में, संघ के बारे में। तो हमने आने वाले टाइम में इस बेरोजगार संघ को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाना है। अगर किसी भी भाई बहन की अगर नौकरी लगती है ना, कृपया करके मन में ठान ले, अगर मेरी 1 लाख सैलरी भी होगी ना वो पूरी नहीं होगी मेरे लिए। इसलिए उसका कम से कम 1% भी अगर आप बेरोजगार संघ को फंड के रूप में दोगे तो जो युवा पहले दिन धूप में खड़ा था वो नहीं रहेगा। आज एक टेंट, पानी की बोतलें, पानी ऐसी नहीं आ रहा है, हमारे किसी न किसी सहयोगी के जरिए आ रहा है। इसलिए जिन बच्चों की नौकरी लग भी गई है और मेरी आवाज सुन रहे हैं और हमारे उत्तराखंड को आगे ले जाना चाहते हैं, तो मेरा अनुरोध है कि इनका कोई एक फंड ऐसा होगा, हमारी तो भी औकात नहीं है, जिस दिन होगी तब की तब देखी जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ एक अनुरोध करती हूँ कि अपना आप सैलरी का आप 1% भी बेरोजगार संघ को फंड के रूप में देंगे तो शायद बेरोजगार संघ बहुत मजबूत हो सकता है। इन लोगों के भी खर्चे हैं, इन लोगों को भी घर चलाना है। अगर इन लोगों को आज कोई घटना हो जाए केदारनाथ में, पिथौरागढ़ में, अगर इन लोगों को वहाँ पहुँचना है तो माध्यम चाहिए न जाने के लिए, पैसा चाहिए जेब में, उनको सहायता करने के लिए। तभी तो बोलेंगे हम तुम्हारे साथ है जब इनके पास खुद होगा। तो एक के देने से संघ मजबूत नहीं बनेगा, हम सबको आगे आना होगा। दूसरी बात मैं देख रही हूँ, हमारे उत्तराखंड का युवा ना बहुत पीड़ित है। कई युवा यहाँ पे ऐसा होगा जो रात को गार्ड की जॉब भी करता होगा, जो रात की नाइट सर्विस कर रहा होगा। कई लड़कियां ऐसी होगी जो पार्ट टाइम अपने खर्चे के लिए नौकरियां कर रही होंगी। इसलिए उनके साथ हमारी कोई नाराजगी नहीं है। जब भी आप फ्री हो 1 घंटे 2 घंटे, भीड़ कम नहीं होनी चाहिए। सुबह टाइम है सुबह निकलो, दिन टाइम है दिन निकलो, शाम को टाइम है शाम को निकलो। रात को यहाँ पे शायद लड़कियों को नहीं रुकने दिया जा रहा है, ये बहुत समझदारी की बात है। हमें आप लोगों पे तो पूरा भरोसा है, पर भरोसा किस पे नहीं है। और सचेत रहिए, 2022 में इन लोगों ने हमारे बीच में अपने लोगों को बेच के क्या करवाया था। जो पत्थर फेंकी हुई थी ना, हमारे युवाओं ने नहीं की थी। इसलिए इस बार भी ध्यान रखिए, जो सीमा पे लगे हुए हमारे नौजवान हैं, कोई बीच में ऐसा तो नहीं घुस रहा, क्योंकि आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सर पैर का बल लगा रहे, इतने दिन हो गए आज तक अपनी गलती नहीं स्वीकार कर रहे, कितनी शर्म की बात है। इसलिए सभी लोग ध्यान रखिए, हर चीज पे अपनी नजर रखिए और धामी सरकार गलतफहमी में ना रहे कि हम लोग टूटेंगे। कि बेरोजगार संघ पे अगर वो आरोप लगा दे कि इन्होंने बच्चों को भ्रमित किया, आज का अखबार पढ़ लेना आप, इन्होंने नकल माफिया हम लोगों को बना दिया है कि हम लोग बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित नहीं होना है। दूसरा, मैं समस्त भारतवासियों, उत्तराखंड वासियों से कहना चाहती हूँ कि कल एक वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ कहा था, वो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल हो रहा है कि मैंने भगवा को अपमानित किया। मैं खुद एक हिंदू लड़की हूँ, मैं भगवे को अपमानित नहीं कर रही थी। मैं ये कह रही थी कि हमारे संविधान ने समस्त धर्मों को एक माना है। ये कहा था मैंने पहले शुरुआत में कि हमारे संविधान ने समस्त धर्मों को एक माना है। आप भगवा के नाम पे हमें बेवकूफ मत बनाओ। क्या हमारे संविधान ने कहीं पे लिखा है कि सिर्फ हिंदू धर्म सर्वोपरि है? जो हमारे संविधान निर्माता थे तो वो क्या केवल हिंदू थे? केवल हिंदू थे वो सब? जितने लोगों ने भी पढ़ाई की, तो कल उस वीडियो को क्लिप काट के भ्रमित किया जा रहा है बेरोजगार संघ के इस आंदोलन को
तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि लड़की में हिंदू नहीं हो सकती है। ये पता नहीं कौन आ रखी है और बेरोजगार इसका समर्थन कर रहा है। मेरा कहने का मतलब भाई एवं बहनों, समस्त उत्तराखंड की जनता, ये नहीं था कि मैं हिंदू धर्म को चोट पहुंचाऊं। मैं खुद एक पहाड़ से हूँ, लेकिन हाँ, मैंने संविधान पढ़ा है। मैं हिंदू से पहले एक भारतीय हूँ। इसलिए मुझे नहीं पता कि शायद इन बातों से मैं अगले आने वाले समय के लिए अपने लिए कांटे बो रही हूँ या फूल बिछा रही हूँ, मुझे नहीं पता है। पर मेरे संविधान ने, शिक्षा ने मुझे ये सिखाया है कि तू सबसे पहले एक भारतीय, अगर भारत की बात हो रही हो, अगर समस्त विश्व की बात हो रही हो, तो मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ। इसलिए उस वीडियो को जितने लोग भी गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है मेरी, उसको आंदोलन के तोड़ने का जरिया मत बनाइए। दूसरी बात, हमारे बाहर बाउंड्री पे पुलिस प्रशासन इतनी तकड़े रूप में लगा हुआ है, वो तो गाली खुद दे रहे होंगे सरकार को, धूप में खोपड़ी फूट गई उनकी, है ना। हम लोग तो टेंट के नीचे है, वो धूप में सूख रहे बेचारे, गाली दे रहे हो कि जल्दी सुनो बच्चों की मांग, बहुत धूप लग गई। फिर भी आज मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ, आदेश चक्रधर झियाल को भी दिया गया था और आदेश चंद्र सिंह गढ़वाली को भी दिया गया था। मेरे पुलिस सहपाठी, मेरे पुलिस प्रशासन के भाइयों, आप तय करना कि आपने किसको फॉलो करना है, क्योंकि आप भी पेपर को पास करके यहाँ पर पहुंचे और आपकी पीढ़ी का भी कोई बच्चा, कोई भाई तैयारी कर रहा है, वो भी मार खाएगा, भी उसकी भी मुंडी फूटेगी यहाँ। अगर आप लोग 15-20 लाख देके वर्दी पहन के नहीं आए, तो आशा करती हूँ चंद्र सिंह गढ़वाली को अपनाइए। अगर आप भी 15-20 लाख की वर्दी खरीद के न आए, तो आशा करती हूँ कि चंद्र सिंह गढ़वाली जी को अपनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की, समस्त उत्तराखंड वासियों की, हमारे वीर शहीदों की धन्यवाद। जोरदार तालियां इन बहन के लिए। एक शेर भी है उत्तराखंड की। मातृशक्ति, मातृशक्ति। मैं पता क्या सोच रहा था, ये बड़ी घबराहट होगी सच में। और मैंने जब ये आई भी थी, मैंने इसको बोला, मैंने कि अपनी पूरी लाइन जरूर बोलना। आज जो बहन ने जवाब दिया है, ये जो चाटुकार है भाजपा के, जो ये छोटे छोटे दल बने हुए हैं, मैंने अभी एक को फोन किया है, मुझे पता है वो कहाँ बैठता है, क्या करता है, और इनके जो दल बने हुए ना, छोटे नाम भी नहीं लेना चाहता मैं, ये इसको प्रचार प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जिहाद हो रहा है जो बात कर रहे हैं। लाइन इसने जो बोली थी, इसने बोला था कि जब अपना झंडा लेके आओगे आप, तो मैं भगवा तो तुम्हें दे दूंगी, डंडा रखूंगी। तो गलत क्या बोला है? अब डंडे की जरूरत पड़ेगी और डंडे की चोट पे बोलेगी, यही बोला था। क्या था? मैंने ये कहा था कि जब आप लोग वोट मांगने हमारे गांव में आओगे, तो मैं तिरंगा अपने हाथ में लूंगी और भगवा में तुम्हें वापस भेज दूंगी। तो बताइए, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और मैंने और हमने हर दिन हम ये प्रयास कर रहे हैं, यहाँ प्रयास कर, वो हमारे दिल से, इनके बोलने से नहीं होगा कि हम कितने हिंदू हैं। सुबह अगर हम यहाँ दिया जलाकर शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, रात को आरती यहाँ हो रही है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है हम हिंदू कितना है और हमें हिंदुत्व बचाना है। हम हिंदुत्व बचा लेंगे, हम अपना धर्म बचा देंगे। तुम इन बच्चों का रोजगार बचाओ, बस जो कार्य दिया गया है। और हाँ, ये चेतावनी भी समझ ले, धामी भी और उसके वो चाटुकार भी। अगर केवल तुम धामी को खुश करने के लिए हमारी इस बालिका या किसी भी बच्चे पर आप टारगेट करते हो, तो यकीन मानना ये अभी शुरुआत है आंदोलन की। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है।
हम सब लोगों के पास वो जोश भी है और वो नंबर्स भी हैं। बहन ने जैसे बोला, बहुत शानदार इसने बोला है, पूरा जवाब शायद इसने उन तमाम चाटुकारों को दे दिया जो ये कर रहे हैं और जो अभी भी नहीं सुधरे। अगर ये ट्रोल आदमी, और उसमें बेटा उसमें क्या है, ओरिजिनल कोई नहीं होते वो जो ये कमेंट कर रहे हैं ना, वो बीजेपी आईटी सेल वाले हैं। और अगर कमेंटिंग पे हम आ गए तो जिस पोस्ट पे ये कमेंट कर रहे हैं उस पोस्ट पे आप लोग भी कमेंट करो और इनको नंगा करो वहां, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। चलो जी, धन्यवाद। दो जी, कहाँ हो आप? मैं वाकई इसको ढांढस देने आया था, शेर नहीं है हमारी यार, बहुत शानदार, मातृशक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई।